सहजीवन संबंध यानी लिव इन रिलेशनशिप जहां हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसे कानूनी मान्यता दे दी है, लेकिन भारतीय समाज इसे अभी भी स्वीकार नहीं करता है। आखिर क्या वजह है कि लिव इन रिलेशनशिप को जहां सुप्रीम कोर्ट अपनी कानूनी मान्यता दे चुका है, वहीं हमारा भारतीय समाज इसे मान्यता क्यों नहीं देता है? आइए चर्चा करते हैं आज इसी विषय पर अपने खास कार्यक्रम बेबाक राय में। हमारे साथ है मेहमान गायत्री, अमन, चीनू, अरुण और तरुण। आइए बात करते हैं सबसे पहले गायत्री से। तो गायत्री, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लिव इन रिलेशनशिप हमेशा चर्चाओं पर बना रहता है, और क्या ऐसी वजहें हैं जिससे भारतीय समाज उसे स्वीकार नहीं करता है? जहां तक कानून की बात है, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इसको मान्यता दे चुका है और लीगली इसको माना जाता है, लेकिन समाज क्यों इसे इतनी ज़्यादा उसमें मान्यता नहीं दे रहा है? लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते भी हैं, लेकिन फिर भी समाज की नज़रों में वो कहीं ना कहीं गलत होता है। ऐसा क्यों है? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप आज की युवा पीढ़ी में बहुत प्रचलित है। मेरे हिसाब से अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। रही भारतीय समाज की बात, तो भारतीय समाज तो सदियों से चला आ रहा है, वही टिपिकल मेंटालिटी, वही रूढ़िवादिता, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये नहीं करना। बच्चों को प्रॉपर्टी समझते हैं कि तुम्हें ऐसे करना, तुम्हें ऐसे रहना। सबको नहीं बोलती, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही, जैसा कि हमारे खाप पंचायतें हैं, वो तो बच्चों को बिल्कुल लिबर्टी नहीं देती है कि वो आप अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकें, स्पेशली गर्ल्स। तो लिव इन रिलेशनशिप में मेरे हिसाब से सही है। प्लस इसके सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, लिबर्टी मिलती है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। आप अपने अकॉर्डिंग रहो, मैं अपने अकॉर्डिंग रह रही हूँ, और दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब लोग रहते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में गायत्री जी का मानना है कि इसमें भारतीय समाज में जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, और आदमी जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाता है। पेरेंट्स उसको अपनी जागीर या वसीयत समझते हैं और वो उसको नहीं जाने देते हैं लिव इन रिलेशनशिप या फिर ऐसे जो उसकी अपनी स्वतंत्रता के ऊपर मुद्दे होते हैं। आइए बात करते हैं इसी मुद्दे पर चीनू से और उनसे जानते हैं कि चीनू जी, आपकी नज़र में लिव इन रिलेशनशिप जो ये है, इस पे इतना ज़्यादा बवाल क्यों है? क्यों भारतीय संस्कृति और सभ्यता की दुहाई दी जाती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का हनन माना जाता है, वहीं हमारा कोर्ट मानता है कि यह कानूनन सही है? तो आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? जी अक्षय जी, मेरी नज़र में लिव इन रिलेशन बिल्कुल ठीक है। ये हमारे समाज की संकुचित मानसिकता है जो इसे अपनाने में असहज महसूस कर रहे हैं। अगर ये गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट इसे मान्यता ना देता। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, वो कहीं ना कहीं पारिवारिक हस्तक्षेप जब बच्चों की ज़िंदगी में बढ़ जाता है तो बच्चे इस तरह के कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर परिवार वाले उन्हें सही समय पे समझें और सही तरह के उन्हें दिशा निर्देश दिए जाए तो शायद उन्हें भविष्य में इस तरीके की चीज़ें करनी ही ना पड़े। तो परिवार वालों को भी बच्चों की कुछ चीज़ें समझनी चाहिए कि वो इस जो वो चाहते हैं उनकी इच्छाओं को जाने। और अगर जब परिवार वाले बिल्कुल हावी हो जाते हैं बच्चों के ऊपर तो कहीं ना कहीं आगे जाके इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, और मेरी नज़र में ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। चीनू का मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप कोई गलत नहीं है और ये ऐसे संबंध हैं जिनके बारे में कुछ भी गलत नहीं माना जाता है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मान्यता जो देने वाली बात कही उसका भी समर्थन किया। आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अमन से जानते हैं कि उनकी नज़र में लिव इन रिलेशनशिप पे जो ये चर्चा हमारी है वो अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए अक्षय, जहाँ तक बात है लिव इन की, कि एक साथ एक युवक और युवती साथ में रहते हैं और उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और आपने जैसा बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ भी कर रखा है। मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने हमको दे रखी हैं, लेकिन हमारा अपनी संस्कृति, हमारी अपनी सभ्यता, हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें उसके बारे में भी चीज़ों को सोचते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। जहाँ तक मैंने देखा है कि ये सब कुछ विदेशी चलन है कि कुछ समय तक आपके बीच संबंध रहते हैं, आप साथ रहे, और आपका जब मन एक दूसरे से ऊब गया तो आप अलग हो गए। हमारे यहाँ संस्कृति इस तरह की नहीं है। हमारे यहाँ परिवार जैसी संस्था है। अगर आप कहते हैं कि इसको लीगलाइज कर दिया है, ठीक है, मैं मानता हूँ लीगलाइज कर दिया, ठीक है, लेकिन एक परिवार का उसमें अस्तित्व कहाँ रह जाएगा? अगर आप इसी तरह से अलग रहना शुरू कर देंगे, बीवी नहीं है, मैं मानूंगा इस तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ जो शादी का एक माहौल है, तमाम हर धर्म मजहब में हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, लेकिन आप बिना शादीशुदा हुए एक साथ रह रहे हैं, बच्चे अगर पैदा हो जाते हैं, किसका नाम उसको दिया जाएगा, किसके साथ वो रहेगा? कल को अगर मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच होती है, दोनों अलग हो जाते हैं, तब उसका क्या अस्तित्व रहेगा? तमाम चीज़ें ऐसी हैं। एक परिवार का जो एक जिम्मेदारी होती है वो उन दोनों के अंदर उसका बहुत बड़ा अभाव है। तो मैं ये मानता हूँ कि
ये सब चीज़ें एक हद तक हो सकता है बर्दाश्त के काबिल हों कि यदि आप बड़े शहरों में रह रहे हैं, एक अच्छे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तब आप वहाँ पर रह सकते हो। लेकिन इसे एक संस्कृति में ढाल देना कि नहीं, आपको लिव इन में ही रहना है या इस तरह की चीज़ों को आपको के साथ आपको एडजस्ट करना है, तो मेरे ख्याल से हमारे संस्कृति सभ्यता के लिहाज से ये उतनी उचित या तर्कसंगत बात नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात कही अमन ने, और उन्होंने बताया कि भारत में इस तरह की संस्कृति और सभ्यता का चलन अस्तित्व में नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ये उनका मानना है। आगे इसी सवालों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अरुण के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या इस मामले में अपनी राय रखते हैं। लिव इन रिलेशनशिप भारत में होना चाहिए या इसको सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिए, उनका इस बारे में क्या मानना है, ये मेरा अरुण जी से अगला सवाल होगा। अच्छा सर, आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया है आज बेबाक राय में। हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारी भारत की संस्कृति है, जैसा एडमिन सर ने कहा कि हमारी भारत की संस्कृति अलाउ नहीं करती ये सब चीज़ें, लेकिन हमारी भारत की संस्कृति जो हो रहे हैं आजकल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करती, लेकिन फिर भी वो हो रहे हैं। अगर दो लड़के, एक लड़के की लड़की, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग है आपस में, तो आपस में रह सकते, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बाद में अगर 2-3 साल तक लिविंग में रह रहे हैं, उनके बाद में वो अपनी मैरिज कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी खुशी होती है, लेकिन वो अपनी खुशी नहीं देखते, वो बाद में ये देखते हैं कि समाज क्या सोचेगा। वो समाज के बारे में ज़्यादा सोचकर अपने बारे में नहीं सोचते वो। तो हमारा यही तो मानना है कि लिविंग रिलेशन को एक रेगुलर कर देना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू कर दिया है तो हमारे समाज को भी इसे अपना लेना चाहिए। अरुण जी ने एक बहुत अच्छा पहलू दिया लिव इन रिलेशनशिप के मामले में। उन्होंने कहा कि एक लड़का लड़की यदि एक छत के नीचे कुछ समय रह रहे हैं, वो उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो कोई बुराई नहीं है, उससे एक दूसरे को समझने में आसानी होती है और वो आगे चल के विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। और बाकी उन्होंने बात कही कि इसको भारतीय जो हमारा सामाजिक ढांचा है उसने भी मान्यता दे देनी चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रश्न करना चाहूंगा तरुण से कि तरुण का क्या मानना है लिव इन रिलेशनशिप के मामले में। अक्षय जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है और मैं चाहता हूं कि इससे लोगों को जागरूक कराया जाए। मैं अरुण जी की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि अक्षय जी जो अरुण जी ने बताया है कि इसे सहमति दे देनी चाहिए और समाज को भी इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैं तो सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगा जो बाणी में भी दर्ज है कि पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात पकाने। मीन्स जब तक हमारी शादी नहीं होती, हमारे बराबर की जो लेडी हैं या स्त्री हैं वो बेटी के समान है और जो हमसे बड़ी हैं वो माता के समान है। और इतना हमें गैप रखना चाहिए उनसे जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, क्योंकि इसके नुकसान ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं ऐसा स्टेप उठा लेते हैं जिससे आगे जाके प्रॉब्लम होती है। जब तक हम फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमारे ऊपर बड़ों का हाथ नहीं होगा और हमारे समझाने वाला कोई नहीं होगा, तो इसमें डिवोर्स के केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। जब तक कोई समझाने वाला नहीं होगा, हम झगड़ा जल्दी कर लेते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अमेरिका में ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है, डिवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसी वजह से आपने देखा होगा कि ऑनलाइन अब डिवोर्स फैसिलिटी भी अवेलेबल हो गई है। ऐसा करना इसलिए संभव हुआ क्योंकि ऐसा करने के पीछे रीज़न ये था कि डिवोर्स बढ़ते जा रहे थे और केसेस भी बढ़ते जा रहे थे, उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा था। और ऐसा ना हो कि हमारे देश में भी यही सुविधा उपलब्ध हो जाए, और ये एक शर्मनाक होगी हमारे लिए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इन केसेस से दूर रहा जाए और अपने बच्चों को, सबसे पहली बात तो ये है कि जब जो चीज़ हम नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए, हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भी वही करे। जैसे अगर हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा बड़े होके वो किसी के रिलेशनशिप में रहे, तो हम कैसे कर सकते हैं? वो एप्लीकेबल हम अपने बच्चों पे नहीं कर सकते, तो हम अपने ऊपर क्यों कर रहे हैं? इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। तरुण ने बहुत अच्छा ध्यान आकर्षित करवाया चर्चा के द्वारा कि विवाह जैसी जो हमारी संस्था है उससे कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और जो तलाक के केसेस बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप है, ऐसा तरुण का मानना है। और साथियों से जानते हैं कि क्या विवाह जैसी जो ये संस्था है इससे लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। हमारे यहाँ भारत में विवाह को एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। वो कहीं ना कहीं इस लिव इन रिलेशनशिप की वजह से प्रभावित हो रहा है। लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप से क्या ये चीज़ हो रही है। सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँगा गायत्री से, उनसे पूछता हूँ कि क्या
गायत्री जी, जो विवाह जैसी संस्था जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिसकी मान्यता है और एक परिवार जो बनता है विवाह के द्वारा, वो इस लिव इन रिलेशनशिप के आ जाने के बाद कहीं ना कहीं वो खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। अक्षय जी, आपने ये बोला विवाह लिव इन रिलेशनशिप विवाह मतलब मैरिज को तोड़ रही है। मेरा मानना है कि बिल्कुल गलत है। लिव इन रिलेशनशिप पे कम से कम आप एक दूसरे को जान तो जाते हो, आपको पता चलता है सामने वाले की क्या फरमाइश, आपकी क्या फरमाइश है, आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेल नोन रहते हो कि हाँ हमें इसके अकॉर्डिंग ये करना है, इसको हमारे अकॉर्डिंग ये करना है। लेकिन शादी का मतलब पेरेंट्स ने उसको, मैं मानती हूँ कि आजकल लोग अवेयर हो गए हैं, पेरेंट्स भी बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हें क्या पसंद, लेकिन अभी भी बहुत सा ऐसा रेशियो जहाँ पे उनको पसंद है वो अपना तजुर्बा लगाते हैं और फिर कहते हैं शादी कर लो। शादी में हमें पसंद नहीं है फिर भी हम उसके साथ काट रहे हैं जिंदगी। तो ये कैसी जिंदगी जब हम किसी को जानते ही नहीं है। विवाह की जटिलताओं और उससे उत्पन्न समस्याओं के बारे में गायत्री जी कहती हैं कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो इसको दूर करता है। अब बाकी लोगों से जानते हैं उनकी राय कि वो इस बारे में क्या मानते हैं। मेरा अगला प्रश्न चीनू से होगा और उनसे मैं यही जानना चाहूँगा, लिव इन रिलेशनशिप है ये कहीं ना कहीं विवाह को प्रभावित कर रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। अभी हमारे मेहमानों ने भी इस मामले में प्रतिक्रियाएं दी। आप इस मामले में क्या मानती हैं कि क्या विवाह रूपी जो संस्था है उसको ये लिव इन रिलेशनशिप कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है अथवा नहीं? जी अक्षय जी, अभी मैंने लोगों की राय जानी और बात हो रही है विवाह प्रभावित होने की, तो मैं आपको बता दूं हमारे भारतीय समाज में ऐसी ऐसी कुरीतियां हैं जिनसे पूरा का पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। जैसे कि बाल विवाह और विधवाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है उनसे कहीं बेहतर है लिव इन रिलेशन। कम से कम दो लोगों को मौका मिलता है एक दूसरे को जानने का। और दूसरी चीज ये उनकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि वो अपने रिश्ते को और कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। और रही बात भारतीय समाज की, तो हमारा पुरुषवादी समाज है। आज वो इस चीज को बेशक ना स्वीकार कर रहे हो, बट आने वाले समय में ये अनिवार्य हो जाएगा और उन्हें लिव इन रिलेशनशिप को अपनाना ही होगा। भारतीय समाज में फैली कुरीतियां और जो भारतीय विवाह हैं उन पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए चीनू ने माना कि लिव इन रिलेशनशिप प्रभावित नहीं करता है, बल्कि वह तो व्यक्ति को एक स्वतंत्रता देता है अपना जीवन साथी चुनने के लिए या अपना एक पार्टनर बनाने के लिए। आगे इसी कड़ी को बढ़ाते हुए मैं अमन जी की राय जानना चाहूंगा। अमन जी, जैसी कि अभी हम लोगों के बीच में चर्चा चल रही है और लोगों का मानना है कि विवाह जैसी संस्था कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही है, या लिव इन रिलेशनशिप अच्छा है बजाय विवाह के, तो ये इस मामले में आप क्या राय रखते हैं? मैं आपसे यही जानना चाहूँगा। अक्षय, मैंने अभी गायत्री और चीनू दोनों को सुना, दोनों कहीं ना कहीं लिव इन के पक्ष में ही हैं। एक गायत्री में बता रही हैं कि एक साथ रहने से विश्वास बढ़ता है, लेकिन ये विश्वास सिर्फ 2 से 3 साल का क्यों होता है, कुछ समय का क्यों होता है, ये लॉन्ग टर्म क्यों काम नहीं करता? अगर इतना विश्वास बढ़ता है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा बढ़ जाता है या एक दूसरे की चीज़ों को हम समझ जाते हैं, तो ये लंबा क्यों नहीं चलता? लेकिन जब हम भारतीय समाज की दूसरी शादियों को जो पारंपरिक रूप से की जाती हैं, जब वहाँ पर जाते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि वो शादियाँ न सिर्फ लंबी चलती हैं बल्कि अंतिम समय तक वो अमूमन साथ रहते हैं। दूसरी बात जो चीनू ने कही कि समाज में और भी कुरीतियाँ हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कुरीतियों के नाम लेकर हम इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर लागू कर दें। वो एक अपने तरफ का अलग मामला है और ये एक अपने जैसा अपने आप में अलग मामला है। मेरा मानना जहाँ तक अक्षय है कि हम अगर इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, समाज में इनको आने दे रहे हैं, तो इसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ी को उठाना पड़ेगा। जैसे तरुण जी ने कहा कि क्या हम अपने बच्चों को इसे अलाउ करने देंगे? मेरे ख्याल से नहीं करने देंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि विश्वास की नींव ये सिर्फ ये नहीं है कि जान पहचान से ही हो जाए। तमाम लोग हमारे जीवन में एक दूसरे जुड़ते हैं, क्या सब पे हम विश्वास कर लेते हैं? नहीं। एक जब शादी होती है उसके बाद जब बंधन बनता है तब हम देखते हैं कि वो अधिक भरोसे के लायक, तमाम चीज़ों में एक दूसरे के प्रति सहज स्थिति बनती है। साथ ही माँ बाप जब हमारे साथ रहते हैं तो वो भी बहुत सारी चीज़ों के प्रति हमें बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये नहीं वो करो। तो हमारा जो जीवन है और जो हमारी जो एक शादी के प्रति सोच है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि लव मैरिज खासकर बात करें या लिव इन की बात करें, तो हमारे ऊपर समझाने वाला कोई नहीं होता है और ऐसे मामलों में तलाक की स्थिति अधिक बढ़ जाती है। अमूमन हम देखते हैं कि शादियां जो टूट जाती हैं लिव इन और ये लव मैरिज में, ये जो परिवार हमारा शादी कराता है उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा इसमें रेशियो है। तो मेरा मानना यह है कि हमें सिर्फ कुछ चीज़ों को लेकर इन सब चीज़ों को समाज पर थोपना नहीं चाहिए। मेरा खासकर यही मानना अक्षय जी। बेबाक राय में आज हमने चर्चा की लिव इन रिलेशनशिप के मामले में।
और उसमें लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। कुछ लोगों का मानना है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हिसाब से और कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृति और सभ्यता के ऊपर जो हावी होता जा रहा है वो सही है। वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति और सभ्यता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बेबाक राय में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ, मुद्दा वही जो आपसे जुड़ा हो। तब तक के लिए नमस्कार।